सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार ये कहा गया एक नारी 100 सुनार की और एक नार की। यहाँ बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं तो मैं इस बात का जवाब देती हूँ कि इतनी जिसको बोलते हैं व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसाते ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। अभी आपने मर्दों को सुना, अब आप औरत को भी सुन लीजिए। औरत महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जो है बात करती है और नज़र रखती है। औरत घर के हर उस पे नज़र रखती है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अभी हिंदी दिवस गया और हम जो कवि लोग हैं आसपास जो भी त्यौहार जाता है, जो भी मौका होता है, उस सिलसिले की बात करते हैं। तो अभी हिंदी दिवस गया है तो मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि चाहे मीरा या कबीरा रही मनो रसखान में, राज मेरा ही चले दिल्ली के राजस्थान में, हम हैं हिंदी और ये पहचान अपनी ए हया, तब तलक है जब तलक हिंदी है हिंदुस्तान में। क्या बात है, जब तलक हिंदी है हिंदुस्तान में। जोरदार तालियां, वाह। अभी कल ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि हिंदी का बहुत जिसको बोलते हैं विरोध किया जाता है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र पशु हैं, राष्ट्र फल है, राष्ट्र पक्षी हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं। हिंदी का विरोध किया जाता है। और अभी उन्होंने कहा कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि हिंदिया कहना चाहिए इंडिया की जगह। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक नज़्म आप तक लेके आ रही हूँ। कहना चाहूँगी कि ये बात जान के मुझे बहुत हैरत हुई कि इंडिया शब्द का मतलब चैम्बर डिक्शनरी में गुलामी है। और ये मुझे मैं भारत हूँ फाउंडेशन अमेरिका के जो सब लोग हैं उन्होंने बताया और एक गीत लिखवाया मुझसे, मैं भारत हूँ, जिसमें इस बात का पुरजोर विरोध किया गया कि इंडिया को इंडिया ना बोला जाए क्योंकि ये गुलामी शब्द की याद दिलाता है। तो अगर उन्होंने कहा तो कुछ भी गलत नहीं कहा, ये बात बिल्कुल सही है। खैर मैं हिंदी वाली उस नज़्म पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, इसलिए ये कहना है कि क्योंकि एकता की बात भी बहुत ज़रूरी है कि आकाश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। आकाश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। मस्जिद की आबरू पे कोई आँच आना जाए, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। सीधा सादा सा हल है जो समझ में नहीं आता है। सियासत को बीच में लाना पड़ता है कि मज़हब की है ना ज़ात की ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। मज़हब की है ना ज़ात की ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में ज़ात धर्म का हर और सिलसिला ये धर्म की नहीं, ये ख़ता ज़हनियत की है। ये धर्म की नहीं, ये ख़ता ज़हनियत की है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी हम बहुत बड़े दौर से गुजरे, जो बीमारी उसको वबा बोलते हैं उर्दू में, तो 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी कि ऐसा नहीं किसी की ज़रूरत नहीं रही। एक तल्ख हकीकत आपके सामने पेश करूँ, सबने महसूस किया होगा। ऐसा नहीं किसी की ज़रूरत नहीं रही, बस यूँ हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। ऐसा नहीं किसी की ज़रूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। और दौरे वबा ने एक तो बड़ा काम कर दिया, दौरे वबा ये महामारी के दौर ने, कि दौरे वबा ने एक तो बड़ा काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। दौरे वबा ने एक तो बड़ा काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। और बहुत कड़वी बात कर रही हूँ कि मजहब की ज़रूरत तो सियासत को है हया, मजहब की ज़रूरत तो सियासत को है हया, मजहब को सियासत की ज़रूरत नहीं रही। मजहब को सियासत की ज़रूरत नहीं रही। मैं 2 नज़्म आपके सामने पेश करूंगी आज। एक नज़्म का तो मुझे हुक्म दिया गया है और एक नज़्म क्योंकि हिंदी का माहौल है। आपने अभी इंग्लिश की बात अभी की थी, तो मेरा ये कहना है कि इंग्लिश का विरोध नहीं, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अगर हमें बाहर काम चलाना है तो हर भाषा की अपनी खूबसूरती होती है, इंग्लिश की भी अपनी खूबसूरती है। लेकिन अगर हम अपनी हिंदी की तौहीन करते हैं उसके सामने, बात वहाँ आके बिगड़ती है। तो देखिए, हिंदी उर्दू 2 भाषाओं को मैंने एक औरत का दर्जा दिया और बात कहने की कोशिश की, सुनिएगा, और सीधे साधे अंदाज में कहने की कोशिश की है। बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, देख घर में तेरे हिंद की शान है, देख घर में तेरे
हिंद की शान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। अब देखिए हम लोग जो महसूस करते हैं, बात करने से हिंदी में डरता है क्यों, सोचती हूँ कि नाहक झिझकता है क्यों, हे इसको तू आखिर समझता है क्यों, मेम के हुस्न पर ही मचलता है क्यों, तेरी हिंदी अगर सांवरी है तो क्या, घूंघटे में छुपी बादरी है तो क्या, नाक नक्शा तो इसका भी कुछ कम नहीं, इसके भी रूप की आंच मध्यम नहीं, सर से ये पैर तक एक गुलिस्तान है, सर से ये पैर तक एक गुलिस्तान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। साहित्य पढ़ा जा रहा है, गजल पढ़ी जा रही है, ऊर्जा दीजिए लता जी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनेगा, संस्कृत इसका उद्गम है, उद्गार है, अपनी मिट्टी से इसको बहुत प्यार है, रीत अपनी यही त्योहार है, अपनी वाणी का इससे ही सिंगार है, कितनी सादा सहल है मगर आग है, इसके हर शब्द में लय और राग है, उच्च है ये बहुत खानदानी है, ये हकीकत है अपनी कहानी है, ये दीन है ये तेरा मेरा ईमान है, दीन है ये तेरा मेरा ईमान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। और देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे बंद की जो आखिरी दो पंक्तियां, उस सब पे आपका समर्थन चाहती हो तो बता दीजिएगा हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर जनता जो आम बोलचाल वाली भाषा है, जिसको सब समझते हैं, उसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहती है। सुनेगा कि जो है गैरों की जोरू न अपना, उसे अपना हरगिज बनाना न सपना, उसे हाँ उसे मान दे और सम्मान दे, उससे कुछ ज्ञान ले उसको कुछ ज्ञान दे, जो है गैरों की कहलाएगी, अपनी पहचान अपनों से हो पाएगी, आज मिलकर चलो एक वादा करें, इसको अपनाएंगे ये इरादा करें, अपने भारत की जायज ये संतान है, अपने भारत की जायज ये संतान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। और आखिरी बंद तमाम अपने जितने भी साथी बैठे हैं उनकी नजर कर रही हूँ, सुनेगा। हाय करती नहीं बाय करती नहीं, अपने सर से ये पल्लू झटकती नहीं, पार्टी महफिलों की ये भाषा नहीं, आज के नौजवानों की आशा नहीं, इसका मतलब नहीं है कि अनपढ़ है ये, सिर्फ सूखा है सहरा है पतझड़ है ये, इसका साहित्य सदियों से अनमोल है, जब तलक है कवि इसका भी मोल है, जौहरी को ही हीरे की पहचान है। हाथ खोलिए हाथ। क्या बात है, गजल हो रही है, गीत हो रहे हैं, क्या बात है। जौहरी को ही हीरे की पहचान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, देख घर में तेरे हिंद की शान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। जी, और एक नज़्म का हुक्म हुआ है, मैं वो सुनाना चाहूँगी। इससे पहले गज़ल के 3-4 शेर, क्योंकि औरत हूँ तो ज़रा
और औरत की भी बात करूँ, शैलेश जी आपने अभी बुलवाया ही था, वाह 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 भाई वाह में, उसमें ये पढ़ी थी। तो जो मेरी सारी बहनें यहाँ पर काम करने वाली है, 3-4 मिसरे सुना के फिर उस नज़म तक आती हूँ कि सुनिएगा। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो, वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है। मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है। मैं गरचे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं फिर भी, मैं गरचे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं फिर भी, मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है, मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है। गज़ल का आखिरी शेर कि किसी की बद्दुआओं को दुआएं काट देती हैं, किसी की बद्दुआओं को दुआएं काट देती हैं, किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है, किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है, किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है। सुनिए, अब मैं एक नज़्म तक आ रही हूँ कि जब निर्भया कांड हुआ था तब मैंने ये नज़्म कही थी, और अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक बल्कि वो क्रूरता और ये बलात्कार और भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसका क्या है जो मैंने महसूस किया, कहने की कोशिश की, और बहुत सख्त अफसोस के साथ ये नज़्म और आखिरी बंद पर जो मैंने बात कहने की कोशिश वो सुनिएगा। वो भी तब जब औरत चांद तक पहुंच गई है, औरत इतना पढ़ लिख गई है, औरत इतनी मजबूत है, इसके बावजूद ये हो रहा। सुनिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आला आकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं पश्चिम की हम उल्टी सीधी ABC। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर एक देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शरारत कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफ़ी है, जिसको देखो नीयत खोटी नज़रों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए कारण बता रही हूँ, रीज़न। फिल्में हो, मोबाइल, और मैंने भाषा का कोई इसमें प्रतिबंध नहीं रखा है, जो बात पहुँच रही है वो शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। सुनिएगा। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहें वल्गर चैट हो, ये कैसा मैनर कल्चर एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फ़ख्र करें गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं।
ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी नंगे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आखिरी दो बंद थोड़ी सी मैंने संशोधन किया इकबाल साहब के शेर में कि संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपनी इंसाफ फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं? इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और आखिरी बंद, बच्चा छोटा हो जाता है 18 साल से छोटा, चाहे उसने रेप किया हो। रेप करते वक्त वो छोटा नहीं होता, लेकिन सज़ा पाने के टाइम पे घर वाले लेके आ जाते हैं सर्टिफिकेट कि हमारा बच्चा छोटा है। कानून भी क्यों छोटा मानता है जब वो इतना बड़ा जघन्य अपराध कर सकता है। तो ये कहने की कोशिश की है कि कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरेआम जूते मारे नंगा करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता? 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं? इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं।